ऑनलाइन क्लास फेल या पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। कोरोना काल के बीच परेशानियां तमाम हैं। एक वायरस ने कई मुसीबतें पैदा कर दी हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कई सवाल भी मन में उठ रहे हैं। सवाल बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी है। बच्चों की पढ़ाई इन दिनों स्कूल में नहीं हो रही, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस के तहत हो रही है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक सभी छात्र ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। चुनौतियां भी सामने हैं और इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। सवाल ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू हुई हैं, वो कितनी कारगर बच्चों के लिए साबित हो रही हैं। साथ ही बच्चों को इस तरह की क्लासेस में क्या परेशानियां हैं, टीचर्स इन क्लासेस को लेकर क्या कह रहे हैं, आखिर किस तरह से इस सिस्टम को मैनेज किया जा रहा है, इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। खुद यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे टीचर, स्टूडेंट, करियर काउंसलर और स्कूल के प्रिंसिपल भी, जो कि ये बताएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कितनी बेनिफिशियल रही है अभी तक स्टूडेंट्स के लिए, और अब जो है वो किस तरह से परेशानी का सबब भी बनती जा रही है, ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी, क्योंकि हर एक चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। फ़ायदे तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के पहले दिख रहे थे कि बच्चों को अगर स्कूल जाना ना भी पड़े तो भी वो घर पर बैठकर ऑनलाइन अपने टीचर से जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। कोई फ़र्क उनकी पढ़ाई पर नहीं आएगा, नुकसान पढ़ाई का नहीं होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं सवाल जो है अब और तरीके के भी उठ गए हैं। सवाल अब बदल गए हैं। अब सवाल ये नहीं रह गया है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके लिए क्या किया जाए, बल्कि अब ये होने लगा है कि बच्चे क्या वाकई ऑनलाइन क्लासेस में वो सब कुछ सीख पा रहे हैं जो वो स्कूल जाकर के सीखते थे। जिस तरह का माहौल स्कूल में मिलता था, क्या वो ऑनलाइन क्लासेस में मिल पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त करियर काउंसलर मोनिका धीर जुड़ी हुई हैं, जानवी एक छात्रा हैं हमारे साथ जुड़ गई हैं, अमित पॉल कॉमर्स के टीचर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मधु गुप्ता आप एक प्रिंसिपल हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं मधु गुप्ता जी आपके पास आऊं या फिर अमित पॉल जी के पास आऊं। मैं जानवी के पास जाना चाहूंगी। जानवी, आप एक छात्रा हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई अब जो है किस तरह से चल रही है, कितना फायदा आपको मिल रहा है इस तरह से क्लासेस में, और कहाँ आप मान रही हैं कि अब जो है परेशानी आनी भी शुरू हो गई है। देखिए, इन माय ओपिनियन कि हर कॉइन के दो सिक्के होते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन स्कूलिंग के भी दो फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। देखिए, हम एज अ स्टूडेंट मैंने स्टार्टिंग में तो ये नोटिस करा था कि हम अपने पेस पे पढ़ सकते थे, कि हम जितना एक लेक्चर में ले पा रहे हैं उतना ले सकते हैं, या फिर बाद में टीचर से कंसर्न भी पूछ सकते हैं। बट एक ये भी आता है हमारे सामने प्रॉब्लम कि जितना फेस टू फेस हमारे इंटरेक्शन बहुत कम हो गए, तो इससे कई स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम्स बोल भी नहीं पा रहे हैं, जी। क्योंकि ऑनलाइन कभी कभी उन्हें अशेम्ड फील होता है, यानी वो नहीं बोल पाते हैं। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज ट्रैवलिंग की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से मैं एज अ स्टूडेंट मैं बैक एंड फोर्थ 2 घंटे मेरा लगता था स्कूल में जाने में आने में। हम्म। वो सारा टाइम मेरा खत्म हो चुका है। सो दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर, कि मुझे घर में बैठे बैठे एजुकेशन मिल रही है, और वो जितना टाइम बच रहा है मेरा, वो बहुत अच्छी बात है। बट ऑन द अदर हैंड ये भी हम देख पा रहे हैं कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत टाइम हमारा लेक्चर्स में भी टाइम वेस्ट होता है। दैट इज समथिंग वी हैव टू एड्रेस, कि कभी कभी आपके टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, विच इज अ वेरी इनएविटेबल थिंग। आप उससे नहीं भाग सकते उस चीज से। जो टेक्निकल नेटवर्क इश्यूज कनेक्शन आते कभी हैं नहीं वो मिलते हैं। किस तरह के होते हैं, और ये इश्यूज क्या कुछ एक स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, या अगर मेन प्रॉब्लम जहाँ से पढ़ाई हो रही है टीचर की तरफ से ही अगर आ जाए तो पूरी क्लास ही डिस्टर्ब हो जाती होगी। कितनी बार इस तरह हाँ के जी। इश्यूज आपने फेस किए हैं। इन माय ओपिनियन टीचर्स के नेटवर्क इश्यूज मोस्टली कम होते हैं, बट जब होते हैं तो फिर वो पूरी क्लास सफर करती है, एज कम्पेयर टू इफ अ स्टूडेंट इज बीइंग हिंडर्ड। तो इन माय ओपिनियन डेफिनेटली टीचर्स के बिहाफ पर जो नेटवर्क इश्यूज है वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, एज हम्म। कम्पेयर टू देयर ओन नेटवर्क इश्यूज। वो तो हम्म। एक बात है। जानवी, अभी आपने बताया कि अब जो है स्टूडेंट्स ने सवाल पूछना कम कर दिया है, हेजिटेट करते हैं, शाय फील करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? किस बात को लेकर वो ज़्यादा जो है चिंतित हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं? एक हमारा जो लेक्चर होता है उसके अंदर अर्लियर वी हैड 30 to 40 स्टूडेंट्स मैक्सिमम। बट अब जैसे ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से हमारे 2 या 3 सेक्शंस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक क्लास में देयर आर 60 to 70 स्टूडेंट्स।
तो विच इज़ अवेलेबल ऑन ऑनलाइन स्कूलिंग, वो एक एडवांटेज है। बट उसका डिसएडवांटेज जैसे आपने बताया डेफिनेटली होता ही है कि स्टूडेंट्स फील अशेम्ड कि 70 स्टूडेंट्स के सामने अपना डाउट रेज करना एंड 30 स्टूडेंट्स के सामने डाउट रेज करना, अ बिग डिफरेंस। जी, बिल्कुल। मधु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अमित पॉल कॉमर्स टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल मोहतरमा की तरफ मैं जाऊँगी, प्रिंसिपल साहिबा की तरफ जाऊँ, लेकिन इससे पहले मैं जो अमित पॉल हमारे साथ कॉमर्स के टीचर जुड़े हुए हैं उनसे ही सवाल मैं करना चाहूँगी। आपने सुना अमित जी कि किस तरीके से स्टूडेंट जो हैं वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, और ये प्रॉब्लम्स जो हैं सामने स्कूल प्रशासन की भी आई होंगी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन सब चीज़ों को देखकर चल रहा होगा। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इसके लिए क्या कोई हल आपकी तरफ से निकाला गया है। दूसरा सवाल ये भी कि स्टूडेंट तो फेस कर ही रहे हैं प्रॉब्लम्स, क्या आप लोग भी फेस कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स ऑनलाइन क्लासेस में? जी नमस्कार। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को कुछ इस तस्वीर के जो दो पहलू हैं, दोनों से रूबरू करवाना चाहता हूँ। हम्म। अभी हमने एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बातें सुनी कि उसकी क्या परसेप्शन है, उसकी क्या थिंकिंग है। हम्म। तो मैं एक टीचर होने के नाते मैं कुछ अपना पक्ष भी सामने रखना चाहता हूँ। और जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं, कह पा रहे हैं कि इस समय जो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसको लेना एक तो टेक्निकल पार्ट पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि बिल्कुल जैसे जो फेस टू फेस क्लास होती है, बिल्कुल वैसा ही हम आउटपुट जनरेट कर पाएं। बट प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस वाईफाई फैसिलिटीज, या कभी कभी जो डाटा है वो डाटा की स्पीड स्लो होती है। हम जी। टीचर्स बार बार यही कह पाते हैं, एम आई ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, कैन यू हियर मी। हम्म। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमें एज ए टीचर फेस करनी पड़ती हैं। और कितने देर के सेशन में ये सवाल कितनी बार हो जाता है और कितना वक्त इसी के अंदर चला जाता है कि कभी बच्चे आपको नहीं सुन पाते, कभी आप जो है अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाते या उनकी बात नहीं सुन पाते? हाँ जी, देखिए ये 40 मिनट्स का सेशन होता है। और नॉर्मली हम जब क्लास में भी टीचिंग करते हैं तो हम बच्चों से एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं, मतलब फीडबैक फॉर्म लेते हैं कि वेदर द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू और जी। नॉट। तो इन द सेम वे जब हम यहाँ पर अपना एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी बात को मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन किया, तो उस पर हमें फीडबैक लेना होता है। तो पहली चीज, क्या मेरी समझाई हुई बात उन बच्चों तक पहुंची या नहीं पहुंची। सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग कि what I want to say, whether they have got it in the same spirit, in the same way, what was my intention। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो जब भी हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले मुझे यही क्वेश्चन पुट अप करना पड़ता है कि कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए मुझे कम से कम 8-10 बार बोलना ही पड़ता है 40 मिनट्स की क्लास के अंदर। एनर्जी भी इसमें काफ़ी जाती होगी और जो एक लय बनी होती है, रिदम बना होता है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं छूट जाता होगा। फिर से शुरू करना जहाँ से मतलब आप बता रहे थे, इस सब में भी बहुत टाइम जो है वो चला जाता होगा। मैं ये भी आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्लास तो डिस्टर्ब होती ही है, आप इस सब चीज़ से कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं, या जो बताना चाह रहे होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ और दिमाग में चलना शुरू हो जाता है और वो बात जो है दिमाग से निकल जाती है? जी बिल्कुल ठीक, आप सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली एक फ्लो होता है, एक रिदम होती है, और जब हम उस रिदम से चल रहे होते हैं तो जो थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, हम उन थॉट्स को एक सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं और फिर उसको हम आउटपुट की फॉर्म में बच्चों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें बीच में ये हिंड्रेंसेस फेस करनी पड़ती हैं, दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस कि कम्युनिकेशन में कि जो सेंडर है, जो उसने मैसेज सेंड किया, क्या रिसीवर ने उस मैसेज को प्रॉपरली रिसीव किया। जब तक वो मैसेज रिसीव ही नहीं हो पाएगा, तब तक रिसीवर अपना फीडबैक भी नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, जब हम ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो पहले हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। हम पहले उस बच्चे की रिस्पॉन्स की तरफ देखते हैं। इन द मीन टाइम जो हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी होता है। तो यस मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस समय रिदम में रहना और स्टिक टू द पॉइंट और उस टॉपिक से डेविएट ना होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें ये फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल। अमित जी आऊँगी आपकी तरफ में। जानवी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो सवाल हैं वो स्टूडेंट ने कितना कम यहाँ पर आपको लगता है कि पूछना कर दिए हैं, और कितना फ़ायदा जो है
इसका अभी तक ऑनलाइन क्लासेस का आप ले पाई हैं, जो स्कूल में अभी तक आप जो अपना सिलेबस आप कंप्लीट कर लिया करते थे इस 40 दिन के दौरान, जब से या यूं कहें कि जब से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, इस दौरान आपने कितना उसको कवर अप किया है? डेफिनेटली सिलेबस की बात करें तो हमने बहुत कम सिलेबस कवर किया है एज कम्पेयर टू अगर हम स्कूल में होते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो आपका डेफिनेटली नेटवर्क इश्यूज तो प्रॉब्लम होती ही है, बट अदरवाइज हमारे नॉर्मल स्कूलिंग में जैसे 8 पीरियड्स होते थे और अब 3 पीरियड्स होते हैं 1 आवर लॉन्ग। तो हमारा कंसंट्रेशन भी उतना नहीं बन पाता, हम उतना फोकस नहीं कर पाते फॉर सच अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। तो वो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है ही। उसके साथ साथ आई बिलीव इन माय ओपिनियन आवर होम इज द हाउस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो हम जितना पढ़ने की कोशिश करें, कभी हम लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं तो कोई नोटिफिकेशन आ गई, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड हो गई है, तो वो डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी होते हैं। अगर इन स्कूल भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एज अ स्टूडेंट आई हैव फेस दीज प्रॉब्लम्स एंड आई नो मेनी स्टूडेंट्स डू फेस दैट कि इवन दो स्कूल में सिलेबस चल रहा है, यू हैव द लिबर्टी कि आप अपने आप को म्यूट और ऑडियो ऑफ करके यू कैन डू वट एवर यू विश फॉर। तो यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन इज समथिंग दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हमारा सिलेबस इवन दो स्कूल में कंप्लीट हो जाता है, हमारे बिहाफ से कंप्लीट है नहीं है, वो एक चीज़ हमें बार बार पॉन्डर करना पड़ता है। और मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि ऑनलाइन क्लास के दौरान क्या अभी तक सभी सिलेबस को लेकर के बराबर जो डिस्कशन है वो हो पाया है? लेक्चर्स ही होते हैं या फिर थ्योरी को लेकर के भी कुछ रिटन में भी आप ऑनलाइन बैठ करके वो सब काम कर पाते हैं? हमारे स्कूल में तो एक्चुअली ऐसा सिस्टम है कि वो हमें लेक्चर्स देते हैं ऑनलाइन एंड देन हमें थियोरेटिकल पार्ट हमें एक्स्ट्रा दिया जाता है। बट मैं जानती हूँ कि कई स्कूल्स में ऐसा भी होता है कि लेक्चर्स के ड्यूरिंग ही वो थियोरेटिकल पार्ट देते हैं, विच इज़ समथिंग आई डू नॉट रियली एग्री विद। क्योंकि आपका जैसे मैंने बताया नेटवर्क इश्यूज इज सो प्रिविलेंट कि थियोरेटिकल पार्ट बीच में कभी कट हो गया या फिर 40 मिनट्स का स्पैन है, तो जी। उसके बाद वो डेफिनेटली रिदम नहीं बन पाती है। और जहाँ तक की बात करें 10th में हूँ जैसे मैं, तो हमें साइंस के लिए प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं या हमें कंप्यूटर प्रैक्टिकल में जाना है, वो सब डेफिनेटली नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो जी। वो एक प्रॉब्लम आती है कि हम अपने सब्जेक्ट्स को उतना अच्छी तरह से नहीं समझ पाते एज कम्पेयर टू व्हेन वी वुड बी इन स्कूल। जी, बहुत शुक्रिया जानवी, इस तमाम बातचीत में, चर्चा में आप हमारे साथ जुड़ी। मधु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप एक प्रिंसिपल हैं। मधु जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आपने दोनों ही पक्षों की बातें सुनी, स्टूडेंट का भी आपने पक्ष सुना और जो टीचर हैं उनका भी आपने पक्ष सुना, किस तरह से दोनों ही जूझ रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की समस्या से। तो आपके सामने अभी तक क्या इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई है और आपने उसको क्या कहीं भी किसी भी स्तर पर सॉल्व किया है, सॉर्ट आउट हुई है प्रॉब्लम? नमस्कार प्रियंका जी। और खबर फास्ट के माध्यम से सबसे पहले तो मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम समाज में आए, देश में आए, तो सबसे पहले बच्चे और स्कूल्स इफेक्ट होते हैं, बिकॉज टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स। ये फ्रेज हम सब ने सुना हुआ है, टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स। और बच्चे हमारे देश की सबसे मजबूत और छोटी कड़ी है जिसके ऊपर पूरे देश का दारोमदार टिका हुआ है। और आज के ये समय में, लॉकडाउन के समय में, जब पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व घर के अंदर बंद गया है, तो और बच्चे जो कि सबसे कहते हैं ना चंचल प्राणी हैं और वो टिक के बैठ ही नहीं सकते, ऐसे समय में स्कूलों का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो उन्होंने बखूबी निभाया है। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी अपने टीचर्स को, जिन्होंने इस समय में अपने घर और अपने स्कूल दोनों को संभाला है। घर का भी पूरा काम देखते हुए बच्चों की छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा किया है, चाहे वो ऑनलाइन स्टडीज हैं, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज हैं, चाहे योगा है, चाहे म्यूजिक है, डांस है। हमारे इस समय दिल्ली के सभी स्कूलों में, क्या विश्व के सभी स्कूलों में टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बहुत से टीचर्स ऐसे भी हैं जो इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी जिनको नहीं आती थी या पहले नहीं इतना यूज करते थे, लेकिन अब उन्होंने उस चीज को सीखा है और करते करते अपनी वीडियोस, अपने असाइनमेंट्स, अपने पीपीटीज बना रही हैं और शेयर कर रहे हैं। और टाइम टाइम पे
चाहे वो जूम ऐप से या किसी भी डिफरेंट ऐप्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखो क्या आती है, एक घर में मान लो 2 भाई बहन हैं या 3 भाई बहन हैं, तो स्मार्टफोन लिमिटेड हैं या लैपटॉप्स डेस्कटॉप्स लिमिटेड हैं, उसके अकॉर्डिंगली लेकिन मैम अभी आपने जो सुनी यहाँ पर दोनों की बातें मैंने आपको पहले इसीलिए सुनवा दी कि उनसे जान लेते हैं जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपने सुना कि पढ़ाई के दौरान नेटवर्क की प्रॉब्लम कैसे आ रही है, बच्चे जो है वो बच्चे एक बड़ा ग्रुप होने के बंच होने की वजह से अब हेजिटेट करना शुरू हो गए हैं, वो सवाल नहीं पूछ पाते हैं जो मन में होते हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर आ रही है, क्या किसी भी स्तर पर इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है या ढूंढ लिया गया है? इस स्तर पर 2 तरह के सॉल्यूशन हमने निकाले हैं अपने स्कूल में, क्योंकि कुछ बच्चे हेजिटेट कर रहे थे जी वीडियो कॉलिंग के थ्रू। हाँ। तो और ये भी नहीं पता चल पा रहा था, नेटवर्क इशू आ रहा था, बहुत से बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, टाइम का इशू आ रहा था। तो हमने क्या शुरू किया है कि हमने सिर्फ वीडियोस डेवलप कर करके ग्रुप पे सेंड करी हैं, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बना के डाली हैं। अब वो वीडियोस जो हैं, जिस टाइम कभी मान लो उस टाइम बच्चा अवेलेबल नहीं है या फोन अवेलेबल नहीं है या किसी तरह का नेटवर्क इशू है, तो वो बच्चा उसको बाद में देख सकता है और बाद में देख के अपनी स्टडीज को वो पूरा कॉप अप कर सकता है। ये वाले इश्यूज आ रहे थे शुरू में। अब भी हमने ऐसा शुरू किया है कि वीक में 1 या 2 हम वीडियो कॉल के थ्रू बच्चों की क्लासेस लेते हैं। बाकी क्लासेस जो हैं टीचर्स अपनी वीडियोस और पीपीटीज के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो नेटवर्क अगर उस टाइम नहीं भी अवेलेबल होता तो जब बाद में होता है तो बच्चा जो है उसको देख सकता है। और जो टीचर्स को प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में? टीचर्स को तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, खास तौर से जो लोग पहले इतने ज्यादा टेक सेवी नहीं थे और इतना ज्यादा नहीं उनको आता था। उन्होंने सीखा है अपने फेलो टीचर्स के साथ या अपने घर में बड़े बच्चों से या किसी भी तरीके से या आईटी डिपार्टमेंट से स्कूल के उन्होंने सीखा है और वो भी लर्निंग उन्होंने नई की है अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए और पढ़ा रहे हैं। फिर भी अभी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, धीरे धीरे वो भी रिजॉल्व होंगे। अब समाज में इतनी बड़ी ये आपदा आई है, ये प्रॉब्लम आई है, तो फेस तो करना ही पड़ेगा। चलिए, मोनिका धीर जी हमारे साथ बनी हुई हैं और इस बीच बता दें आप सभी को एक और हमारे साथ छात्रा जुड़ गई है। नीव आपका नाम है। नीव, आपका भी बहुत स्वागत है, आपकी तरफ भी आऊंगी। मोनिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी एज अ करियर काउंसलर आप इन सब चीज़ों को कैसे देख रही हैं? जो ऑनलाइन सिस्टम क्लासेस यहाँ पर शुरू की गई हैं बेनिफिशियल तो हैं ही, लेकिन अब जो है उनको लेकर के प्रॉब्लम भी धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है आप इनको कितना देखती हैं कि कितनी बड़ी हो सकती हैं और जिस मकसद से शुरू की गई थी ये क्लासेस, क्या उसको भी इफेक्ट कर सकती हैं? मैं सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और साथ साथ आपको इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए, बिकॉज मीडिया के अंदर एक बार खबर आ जाती है तो उसके बाद उसका रिव्यू नहीं लिया जाता है। आप लोगों ने उसी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रिव्यू कर रहा है आपका चैनल, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक करियर काउंसलर के हैसियत से मेरे लिए सभी का पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने कहा कि एक बच्चा क्या सोचता है, एक टीचर के मन में क्या है, एक स्कूल जो हेड कर रहे हैं प्रिंसिपल उनके मन में क्या है, एंड अबव ऑल पेरेंट्स और मैनेजमेंट, ये एक अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव कड़ी है जो बहुत ही ज्यादा इस समय कह सकते हैं कि फ्रिक्शन से निकल रहे हैं। बिकॉज पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसा कि भी बार बार बच्चे के मुंह से भी आपने सुना होगा, प्रिंसिपल मैम के भी मुंह से सुना होगा कि नेटवर्क को लेकर इशू है। मेरा मानना है कि नेटवर्क तो सेकेंडरी इशू है, प्राइमरी इशू तो ये है कि बच्चों के पास एक्चुअली क्या एक्सेस है उस स्मार्टफोन की, क्या उनके पास वो लैपटॉप अवेलेबल है। और सबसे बड़ा इसके अंदर जो सवाल अब उठने वाला है कि जो बच्चे मान लीजिए इन स्मार्टफोन या लैपटॉप से इंटरनेट की वजह से कोर्स को कवर नहीं कर पाएंगे, क्या आने वाले समय में ये सिलेबस स्कूल दोबारा से रिवाइज करवाएंगे? क्या ये जो समय निकल जाएगा? बिल्कुल, बहुत वाजिब आपने ये पॉइंट जो है वो उठाया कि जो मिस कर जाएंगे कैसे वो दोबारा से उसको कवर करेंगे, जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कवर किया जा चुका है। इसके अंदर एक बात मैं और उठाना चाहूंगी
कि जो टाइमिंग है, एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, वो है टाइमिंग। हर साल बच्चों को 2 महीने की गर्मी की छुट्टियों की हैबिट होती है, विंटर वेकेशन की हैबिट होती है, तो उस समय आपको इतनी ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बच्चों के पास एक्सेस होता है बुक्स का। तो आप उन्हें एक्टिविटी बेस्ड असाइनमेंट्स देते हैं और बच्चे उसे घर पे बैठकर करते हैं। समय ये एक्चुअली ऐसा हो गया कि अभी बच्चों का रिजल्ट भी नहीं आया था और उससे जी, पहले जी। लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो बच्चों के पास अभी नई टीचर्स, जैसे कि जानवी यहाँ पे बच्ची हैं, उसने बात रखी कि बच्चे क्वेश्चन नहीं रेज कर रहे हैं। तो क्या है कि उनका अभी टीचर के साथ एक ट्यूनिंग ही नहीं है, सालों लग जाते हैं एक टीचर के साथ एक आपकी ट्यून अप होने में। तो बच्चा क्या है, वो जानता ही नहीं है। जान लीजिए जो बच्चा नया अभी स्कूल में एडमिशन लिया है, उसे तो पता भी नहीं कि मेरी टीचर दिखने में कैसी है, बिकॉज अगर आप प्राइमरी स्कूल को देखें बच्चे को, तो वो तो टीचर को ऑब्जर्व करके ही सीखता है। तो अभी क्या है, बच्चों का और टीचर का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ था और सडनली ऑनलाइन उनके सामने टीचर्स और बुक्स ऑनलाइन उनके सामने आने लग गई। तो बच्चे एक बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल एक कह सकते हैं रोलर कोस्टर से और निकल रहे सबसे हैं। बड़ी बात यह है कि उस चीज की आदत नहीं थी ऑनलाइन इस तरीके से पढ़ाई करने की। ये सबसे नया यहाँ पर एक जो चीज सामने आई है, वो खुद इस चीज को लेकर के एकदम अभी अनजान है। देखिए, डिस्टेंस लर्निंग हमारे समाज में थी, लेकिन उसका एक सदुपयोग इस तरह से था कि जो बच्चे दूर रहते हैं या फिर आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कोई कोर्स करना चाहते हैं, बस वहीं तक अवेलेबल था। ये आपका रूटीन प्रोसेस नहीं था, और यदि था भी तो कुछ ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस होती थी। अभी बच्चों का स्क्रीन टाइम देखिए कितना ज्यादा बढ़ चुका है। पहले वो 5 से 6 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फिर टीचर्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे का ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, बच्चा घर के कंफर्ट जोन में बैठा है, तो उसे रिटर्न वर्क भी उतना ही दे रही है, हर टीचर दे रही है। चलिए, तो रिटर्न वर्क कितना यहाँ पर टीचर्स दे रहे हैं, और उस रिटर्न वर्क को चेक करने के लिए उनको कितनी माथापच्ची करनी पड़ रही है, मैं अमित पॉल जी से ये जरूर जानूंगी। लेकिन नीव हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीव, सबसे पहले तो ये बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और ऑनलाइन क्लासेस में आपको किस तरह की अभी तक जो है वो प्रॉब्लम्स आई हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ, और जो मेरे को प्रॉब्लम्स आई हैं, जब हम मोबाइल में पढ़ते हैं तब जो आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है। आपको कितनी बार इस तरह से ये हुआ है कि आंखें आपकी थक गई पढ़ते पढ़ते, या फिर आपको सिर दर्द शुरू हो गया? मेरा बहुत बार सिर दर्द होता है पढ़ते पढ़ते, तो अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। और क्लास के बीच में ही आप ब्रेक ले लेते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा टारगेट बनाती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक लेती हूँ। अच्छा, तो नीव, अभी तक अगर आपकी पढ़ाई की बात करें तो कितना अच्छा लग रहा है आपको ऑनलाइन पढ़ के, और क्या क्या मिस कर रही हैं अभी आप जो स्कूल में करती थी? हम स्कूल में जो फ्रेंड्स के साथ जो टीचर फेस टू फेस पढ़ाते थे उसको मिस कर रही हूँ मैं, और पढ़ाई मेरी रेगुलर चल रही है ऑनलाइन में, और मुझे मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। सारे यूट्यूब से भेजते हैं हमें वीडियोस, और रेगुलर अपना काम कर रही हूँ। जब क्लास चल रही होती है उस दौरान कोई कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ पूछना चाह रही हैं लेकिन नहीं पूछ पाई, और कभी टीचर की बात समझ में नहीं आई तो आपने कहा कि आप रिपीट कीजिए, उन्होंने किया भी लेकिन फिर भी आपकी समझ में नहीं आई वो बात, और फिर आपने छोड़ दिया कहना भी कि आप रिपीट कीजिए? कभी हुआ ऐसे? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है, और मुझे कोई डाउट क्लियर नहीं होते तब मेरे मन में वो डाउट्स चलते रहते हैं, और जो क्वेरीज है वो भी हम नहीं पूछ सकते ऑनलाइन में। चलिए अमित जी, अब आपके लिए मुझे लगता है बहुत सारे सवाल हो गए हैं कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको कितना ले पा रहे हैं, उसका अगर आप 100% दे रहे हैं तो आप क्या कितना मानते हैं कि बच्चों तक कितना वो पहुंच रहा है? और जो एक होमवर्क की बात हुई थी कि होमवर्क आप बच्चों को बहुत सारा यहाँ पर दे रहे हैं, तो उस होमवर्क को चेक करने के लिए आपको कितना फिर वक्त देना पड़ रहा है? हाँ जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहली बात मैं होमवर्क के ऊपर ही आता हूँ कि जो भी असाइनमेंट दिए जाते हैं या कुछ वर्कशीट्स हैं, तो हम टीचर्स भी कोशिश करते हैं कि आपस में कोऑर्डिनेट कर कर, सपोज जैसे क्लास है उसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 टीचर्स हैं, तो हम आपस में कोशिश, जैसे हमारी क्लास की टाइमिंग्स भी फिक्स्ड हैं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाते हैं, तो कुछ हद तक हम भी इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि बच्चों के ऊपर होमवर्क का, असाइनमेंट का बर्डन है, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी उस असाइनमेंट को कैसे चेक करें, उसका इवेल्युएशन करें और फिर उसको हम कैसे फीडबैक भी दें, ये प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ रही है। और मैम, जहाँ तक बात है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, तो इसमें दोनों एस्पेक्ट्स इंक्लूड है।
टीचिंग एज वेल एज लर्निंग। तो टीचिंग तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली है, लेकिन जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, जब तक उसको हमारी बात क्लियर ही नहीं होगी तब तक ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी की बात हम करें, उसका फेलियर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हमारा जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये इम्पैक्ट होता है। जी। और मैम, अगर हम असाइनमेंट वाले पॉइंट पर मैं फिर से आना चाहूंगा कि जब वो होमवर्क दिया जा रहा है उसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे उसमें अगर अपनी बात करूं तो हम एक क्विज फॉर्म में, इवन सीनियर क्लासेस को भी, 11-12 क्लासेस को भी हम एक क्विज फॉर्म में देते हैं और फिर एक गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं। उस गूगल फॉर्म में उनके आंसर्स आते हैं, उन आंसर्स को फिर इवेल्युएट करना पड़ता है, उनको अपने पास रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। कभी कभी मेमोरीज की भी प्रॉब्लम आती है, हमें सबसे स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ते हैं। मैम, हम टीचर्स भी फेस कर रहे हैं। और मैम, यानी कि जो काम आप स्कूल में रहकर करते थे उससे कहीं ज्यादा वक्त जो है अब आपको इस सब रिसर्च वर्क पर जो है वो बिताना पड़ रहा है, काम बहुत ज्यादा आपका भी बढ़ गया है। एज ए टीचर आप कितने नंबर यहाँ पर देना चाहेंगे ऑनलाइन क्लासेस को? देखिए मैम, मैं टीचर होने के साथ साथ पेरेंट भी हूँ जी। मेरी बेटी साथ में ही बैठी है, मैंने उसे जानबूझ के साथ में बैठा है कि वो भी ये सब बातें सुने। देखिए कि हर चीज से दो पहलू हैं। जैसे प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, ठीक है कि ऑनलाइन क्लासेस से हमारे बच्चों का जो एजुकेशन है वो रुकना नहीं चाहिए जी, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैम, कहीं ना कहीं जब बच्चा स्क्रीन को यूज कर ही रहा है, देखिए ये नहीं कि बच्चा सिर्फ स्क्रीन ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज कर रहा है, वो टीवी के लिए भी अपनी स्क्रीन यूज कर रहा है, उसको अगर मोबाइल गेम्स के लिए तब भी वो स्क्रीन यूज कर रहा है, वो सोशल मीडिया के लिए भी स्क्रीन यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा और वेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मे बी हम कोशिश करें कि इन ऐप बेस्ड क्लासेस की बजाय अगर हम दूरदर्शन पे या अगर हम कहें रेडियो पे, FM पे कुछ ऐसे ऑडियो हम सेशन स्टार्ट करें, तो पर्टिकुलर हम एक चैनल बनाएं दूरदर्शन के ऊपर कि बच्चे उसे देखें, ताकि हम ऐप बेस्ड लर्निंग से थोड़ा बहुत वीडियो बेस्ड लर्निंग पर आए। और मेरी तो सुझाव यही होंगे कि ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, नेट से संबंधित जो समस्याएं सामने आ रही हैं, कम से कम ये ना हो पाए। जानवी, मैं आपसे जल्दी से एक सवाल का जवाब चाहूंगी कि आप क्या चाहती हैं, इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस चलते रहने चाहिए या फिर स्कूल जल्द शुरू हो जाना चाहिए? नीव क्या चाहते हैं, स्कूल जल्दी शुरू हो जाए या इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस चलते रहें? मैं चाहती हूँ कि स्कूल जल्दी शुरू हो जाए और जो है मैम से हम सारे डाउट करें, हमारे मन में कोई क्वेरीज ना रहे जी। मधु जी, आपने यहाँ पर सभी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सुन ली, तो उम्मीद ज़रूर यही करेंगे कि आपकी तरफ से जो है इस मामले में कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाया जाएगा ताकि प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट की वो भी सॉल्व हो जाए और जो टीचर्स जूझ रहे हैं प्रॉब्लम से उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीइंग प्रिंसिपल मैं खुद जानती हूँ, हमें सबकी प्रॉब्लम्स का पता चल रहा है, टीचर्स की प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स और बच्चों की प्रॉब्लम्स। सबसे ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम्स तो हैं ही कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो टीचर से अपने डाउट कैसे पूछें। बिल्कुल ठीक कहा मोनिका जी ने कि लॉकडाउन रिजल्ट निकलने से पहले ही लॉकडाउन हो गया था, बच्चे जो है अपनी न्यू टीचर्स से फेस टू फेस मिल भी नहीं पाए थे। बहुत बड़ा रोल होता है टीचर की फेस वैल्यू का, जब बच्चे उनसे फ्रैंक होते हैं क्लास में और बड़ी इजीली उनसे कनेक्ट कर जाते हैं और क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं अपने घर तक की भी प्रॉब्लम्स जो है अपनी टीचर्स को सेकंड मदर की तरह ट्रीट करते हैं, इतना घुल मिल जाते हैं कि अपनी जो भी समस्या होती है बिल्कुल खोल के रख देते हैं मदर। तो वो उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं और बहुत फ्रैंकली उनसे जो है सब कुछ पूछ लेते हैं। आजकल टीचर्स का वो हुआ नहीं है जो पहले के टाइम में, हम लोगों के टाइम में हुआ करता था। टीचर्स आर द जस्ट लाइक मदर्स एंड फ्रेंड्स। तो बिल्कुल ये उम्मीद करेंगे कि ये रिश्ता जो है जल्दी खुलने चाहिए, जल्द ही दोबारा से जुड़ जाए। मोनिका जी, क्या कैसे आप मानती हैं कि ये जो समस्याएं अभी हमने सुनी जानी वो सॉल्व हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं? क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए ऐसा है, हमारे पास इस समय जब हम कोरोना पैंडेमिक की बात कर रहे हैं तो इससे बेहतर ऑल्टरनेटिव आज की डेट में जो जल्दी से जल्दी स्कूल प्रोवाइड करा सकते थे उन्होंने कोशिश की है बच्चों तक पहुंचने की, और इसमें कोई गलत नहीं है। अपनी अपनी जगह पर हर किसी ने बिल्कुल राइट मेजर्स लिए हैं, हर कोई चाहता है कि सही डायरेक्शन में हम चलें।
बट कई चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं, उसके लिए वी आर फोर्स्ड टू टेक डिसीजन समटाइम। लेकिन मैं इसमें कुछ चाहूंगी कि टीचर्स और पेरेंट्स के कंसेंट के साथ साथ बच्चों का फीडबैक जरूर लिया जाए। ऐसा नहीं हो कि बस टीचर्स काम दिए जा रही हैं, बच्चा जी, काम जी। लिए जा रहा है, या फिर मैनेजमेंट पेरेंट्स से और पेरेंट्स टीचर से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाएं। सभी एक दूसरे को समझें कि यस आई एम ओके विद दिस कंडीशन एंड दिस इज अ ग्लोबल सिचुएशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और इसके साथ साथ ये भी है कि इसके सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी निकाल लिए जाएं, जी। क्योंकि इससे पहले कि बच्चों का ज्यादा नुकसान हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें, जैसे जानवी ने भी एक बात उठाई थी कि बच्चे ऑनलाइन जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जी। अभी हमने 2 दिन पहले ही एक न्यूज सुनी कि बहुत सारे साउथ दिल्ली के स्कूल के अंदर बच्चे ऐसे जो हम कहेंगे जो लॉकर रूम करके एक इस जी, तरह का जी, जी। इंसिडेंट हुआ। ये बहुत ही सोचने की दृष्टि से हमारे सामने क्वेश्चन रेज हो रहा है कि बिल्कुल, आप खाली यदि दिमाग कहते हैं कि शैतान का घर होता है और नहीं, उसी को भरने के लिए साथ साथ एक इशू मैं रेज करना जी। चाहूंगी कि यदि आप बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल में जो गर्ल्स पढ़ रही हैं, आप देखें वो कितना कम समय निकाल के स्कूल आना, जिनको स्कूल लाना मुश्किल है ऐसे परिवारों में, यदि बच्चियां घर पे हैं तो उनसे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि घर के काम में मदद करें, तो स्टडीज उनकी हर्डल हो रही है। तो एक सोल्यूशन जल्दी से जल्दी ये निकाला जा सकता है कि एक तो क्लासेस हम ऑल्टरनेट डेज पर रखें, जी। और ऑल्टरनेट डेज पे जैसे कि मैम ने बताया कि एक ही परिवार में यदि 2 से 3 बच्चे हैं, तो ये सभी के सामने प्रॉब्लम है कि स्मार्टफोन या लैपटॉप सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो हफ्ते में 3 या 4 क्लासेस दी जाएं बच्चों को, देन उसके साथ साथ अडेप्ट किया जाए कि जैसे अमित जी ने कहा कि फन लर्निंग के थ्रू और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू अडॉप्ट किया जाए, बिकॉज बच्चा स्क्रीन टाइम बच्चे का कम से कम हम करने की कोशिश करें ताकि वो चलिए। डिस्ट्रैक्शन भी उसका कम हो। बिल्कुल, अगर ये चीजें की जाएंगी तो बहुत हद तक जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मस्ती की पाठशाला तो चल ही रही है और मस्ती की पाठशाला के साथ ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, शिक्षक यहाँ पर उन्हें पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन इसी बीच तकनीक की वजह से कहीं ना कहीं कुछ हर्डल्स जो हैं वो भी रास्ते में आ रहे हैं। एक बड़ा रोड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि तकनीकी दिक्कत जो है वो बनी हुई है, लेकिन ज्यादा जरूरत इस बात को लेकर ये भी ध्यान देने की है कि सिर्फ तकनीक ही ऐसी कोई एक चीज नहीं रह गई है जो समस्या का कारण बनी हुई है, कई दूसरे और भी कारण हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। डिस्कशन बहुत जरूरी है कि बच्चे जो हैं कितना अभी तक सीख पाए हैं और शिक्षक जो हैं अभी तक कितना उनको सिखा पाए हैं। जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फायदा बच्चों को देना है तो इन सब चीजों पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।